Hello guys, welcome back to your channel Uttarakhand Officers Path at Simran. Today we are going to discuss the Hindi paper of Uttarakhand Upper PCS Mains जो 2025 का था, जो 27 अप्रैल 2026 को हुआ था आपका। ठीक है, मैंने सारे पेपर्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। मैंने कल ऐसे पेपर भी शेयर कर दिया था, बाकी 6 जीएस के पेपर भी शेयर कर दिए थे, जो उसमें उत्तराखंड के 2 पेपर भी शामिल है। ठीक है, ये लास्ट पेपर बच गया था आपका हिंदी का। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज, जो हुआ था अपर पीसीएस का 27 अप्रैल को 2026 में। ये 150 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का टाइमिंग है इसमें। और इस 150 मार्क्स के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे इस बार मेंस में हम देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के और प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें 15 क्वेश्चन है, पार्ट्स हैं टोटल, और हर एक पार्ट को लिखना अनिवार्य है। और प्रत्येक उप प्रश्न का जो उत्तर सीमा है वो 20 शब्दों में आपको लिखनी है। निम्नलिखित में से स्वर संधि का भेद बताइए। इनमें से आपको स्वर संधि का भेद बताना है। सघोष संधि, गुण संधि, अघोष संधि या विसर्ग संधि। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद का गलत उदाहरण बताइए। इनमें से गलत उदाहरण कौन सा है संधि विच्छेद का, वो बताना है। अतीव है या अधखिला है या अनेकानेक है या अधिकांश है। इनमें से कौन सा गलत है आपको ये बताना है। प्रत्यय किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय क्या कहते हैं? उपसर्ग प्रत्यय, प्रत्यय जो आखिरी में लगता है, उपसर्ग होते हैं जो आप पहले लगते हैं। तो वो आपको लिखना था इसे 20 शब्दों में। चौथा है, निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। आजन्म, लोकप्रिय, रात दिन, रात भर। इसमें आपको जो द्वंद्व समास है वो बताना कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा बताइए। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? गंगा है, फल है या रोग है या दक्षिण है। नेक्स्ट, वचन किसे कहते हैं ये बताना है। निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य बताइए। यह मेरी गाड़ी है, इसकी लाठी उसकी भैंस, किसी को बुलाया, क्या वह क्या ला रहा है। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण को छांटकर लिखिए। 2 दर्जन, चतुर्थ, जोड़ा, 10 दिन। इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन से हैं वो छांटकर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण दीजिए। इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है? रमेश पुस्तक पढ़ रहा है, हरीश पत्र लिख रहा है, वह शरद को अपना मित्र मानता है, या राधा लिख रही है। ये आपको बताना है इसमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कर्तवाच्य वाक्य से भाववाच्य वाक्य बनाइए। वह सो नहीं सकती, इसे कर्तवाच्य से आपको भाववाच्य में बताना है। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय का वाक्य बनाइए। वह हिंदी या मराठी पढ़ती है, विद्यालय में के सामने शरद खड़ा है, वह कम बोलता है, वाह क्या भव्य महल है। नेक्स्ट है, विशेषण किसे कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द को पुल्लिंग शब्द में परिवर्तित कीजिए। चींटी। निम्नलिखित अव्यय शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। धीरे धीरे। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द को छाटकर लिखिए। आत्मा, वायु, गरिमा या ममत्व। इसमें आपको पुल्लिंग शब्द को छाटकर लिखना है। ये थे आपके 15 पार्ट्स। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें 12 उप प्रश्न है और हर एक प्रत्येक आंसर आपको देना अनिवार्य है 20 शब्दों की शब्द सीमा में। पहला, निम्नलिखित तत्सम शब्दों को के तद्भव रूप लिखिए। इनके तद्भव रूप लिखने हैं, ये तत्सम शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनके तत्सम रूप लिखने हैं आपको। अर्जुन शब्द के 2 पर्यायवाची लिखने हैं। 2 पर्यायवाची लिखने हैं आपको अर्जुन के, जैसे पार्थ हो गया एक, और दूसरा आपको लिखना है। और निम्नलिखित समानार्थी शब्दों के अर्थ भेद को बताइए, जैसे निद्रा, तंद्रा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। श्री गणेश, स्वार्थी। धर्म के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। धर्म के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। निम्नलिखित समरूप शब्दों का भिन्न अर्थों में प्रयोग कीजिए। योगीश्वर, योगेश्वर। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। सूर्योदय के पहले का समय। ओके, सरस्वती इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? अयोनिजा, अयोनिजा, महश्वेता, सुंदरी, हरिप्रिय। नेक्स्ट, हृदय को हरने वाली के लिए सही शब्द क्या है? हृदय हरणी, हृदय हरणी। ठीक है ना, ठगिनी या प्रेमिका। हृदय को हरने वाली के लिए सही शब्द इनमें से बताना है, छाट के आपको कौन सा है। अज्ञेय शब्द का क्या अर्थ है? जो ज्ञात ना हो पर जाना जा सके, जो जाना ही ना जा सके, जो जानने योग्य ना हो, या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है आपको। आकृष्ट शब्द का विलोम बताना है आपको। अवकृष्ट है, परिशिष्ट है, विकृष्ट है या उपकृष्ट है। अपकृष्ट है, ये बताना है कौन सा इसका विलोम है।
इसके बाद आते हैं आपके, इसमें 3 उप प्रश्न होंगे, जो है प्रत्येक का उत्तर देना अनिवार्य है और 20 शब्दों में आपको ये लिखना है। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अंधेरा, वंदना, इसे शुद्ध करना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांट कर लिखिए। शब्द, विकृत, कोण, हरिण, इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वो बताना है आपको। निम्नलिखित से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द छांटना है। इनमें से शुद्ध कौन सा है? संग्रहित है, श्रीमती है, बूढ़ा है या पुण्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके 15 उप प्रश्न होंगे, वही चीज इसमें भी। पहला क्या है? निम्न निम्न वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए। शाम के सोने पर मैं आया, इस संयुक्त वाक्य में बदलना है आपको। संयुक्त वाक्य में और वह यही सब चीजें लगती हैं। निम्नलिखित वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। परिश्रम करने वाले लोग सफल होते हैं, इसे मिश्र वाक्य में आपको बदलना है। रचना की दृष्टि से ये कौन सा वाक्य है? जो कमाएगा वह खाएगा, ये बताना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए। सूरज के उगने पर कुहासा फट गया। निम्नलिखित वाक्य को विस्मयबोधक वाक्य में रूपांतरित कीजिए। यह दृश्य बहुत सुंदर है। निम्नलिखित वाक्य को सकारात्मक वाक्य में बदलिए। मृत्यु से कौन नहीं डरता, इसे सकारात्मक वाक्यों में बदलना है आपको। निम्न वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलिए। उसे कौन जानता है, ठीक है, नकारात्मक में आपको इसे बदलना है। निम्न वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। वाह तुम्हारे क्या कहने, इसको यहाँ पे जहां जहां आपको विराम चिन्ह लगाने हैं वहां आप लगाइए। कहीं विस्मयबोधक लग रहा है तो वहां लगाइए, कहीं कॉमा लगना है तो वहां लगाइए, कहीं क्वेश्चन मार्क लगना है तो वहां लगाइए। योजक चिन्ह व एवं उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह और उद्धरण चिन्ह जैसे विराम चिन्हों के सूचक चिन्ह अंकित कीजिए। योजक चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है ना, ये बताना था आपको। उद्धरण चिन्ह एक तो इकरे और दोहरे दो तरीके के होते हैं, एक ऐसा होता है और इसमें एक में 2 कॉमे होते हैं। ठीक है, ये बताना आपको। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। आज नई शिक्षा नीति के ऊपर चर्चा होगी, इसे शुद्ध करना है आपको। निम्न वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धियों दूर कीजिए। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, ठीक है, तो इसे आपको अशुद्धि को दूर करना है। निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध कीजिए। विद्या प्राप्ति विद्यार्थियों का लक्ष्य होना चाहिए। लिंग संबंधी अशुद्धियों को निम्नलिखित वाक्यों में से मुक्त कीजिए। अंकों की औसत अच्छी है। आत्मनिर्भर भारत के प्रचार प्रसार के लिए एक स्लोगन लिखिए। जल संरक्षण पर एक स्लोगन लिखिए। तो जल संरक्षण और आत्मनिर्भर भारत के प्रचार प्रसार के लिए आपको स्लोगन लिखने हैं। तो 2 टॉपिक स्लोगन के लिए यहाँ पे थे, 2 मार्क्स के स्लोगन लिखने थे आपको। अब मुहावरे और उनके ऊपर आपको शब्द सीमा, बस ये ध्यान रखिएगा, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, वाक्य लिखते हैं तो वो 10 1 लाइन में या 2 लाइन में वाक्य लिख के छोड़ देते हैं। आपको ध्यान देना है 30 शब्दों में आपको वाक्य लिखना है। वाक्य जो बनाना है वो 30 शब्दों का आना चाहिए, यानी मैक्सिमम 3 लाइन तो होनी ही चाहिए। 1 लाइन में 10 शब्द तो आ ही जाते हैं, तो 3 लाइन का आपका एक वाक्य होना चाहिए हर एक मुहावरे पे। जैसे पहला है बीता कलेजा करना। दूसरा है देवता कूच कर जाना। ये सारे 2-2 अंकों के हैं। एक इसका अर्थ लिखना है आपको और 1 मार्क्स वाक्य क्या है। देवता कूच कर जाना, हिंदी की चिंदी निकालना, किस मर्ज की दवा, टाए टाए फिस होना। तो ये 5 मुहावरे हैं। 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन में क्या है? सा विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में प्रवेश और छात्रावास आवंटित होने पर अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। 100 शब्दों में आपको इसे लिखना है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है आपका। नेक्स्ट, सचिव उच्च शिक्षा उत्तराखंड शासन देहरादून की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा हल्द्वानी नैनीताल के लिए एक शासकीय पत्र लिखिए जिसमें विनियमित अध्यापकों के वरिष्ठता निर्धारण के विषय में निर्देशित किया गया हो। ये 150 शब्दों में लिखना है आपको और ये 10 मार्क्स का होने वाला है। शासकीय पत्र आया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट। काखागा महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव का प्रतिवेदन प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो काखागा महाविद्यालय है इसके वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है आपको और इसको 200 शब्दों में लिखना है आपको। ये 10 मार्क्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है, कृपया निम्नलिखित प्रशासनिक शब्दों या शब्द युग्मों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। इसे ट्रांसलेशन करना है गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल जो वर्ड्स हैं उसमें, गवर्नमेंट वर्ड्स में। जैसे परमादेश, पहला है परमादेश, फिर आस्ति, निर्वचन, निर्वाहदान, तरण योग, आस, आस्थ, आस्थगित, नेक्स्ट है तात्कालिक आवश्यकता, नेक्स्ट है चकबंदी, नेक्स्ट है कक्ष विनिर्देशन एंड नेक्स्ट है आदि प्रारूप। ये आपको एक मार्क्स के टोटल 10 वर्ड्स दिए गए हैं जिसका आपको ट्रांसलेट करना हैगा अंग्रेजी के अनुवाद में, प्रशासनिक शब्दों में। 7th क्वेश्चन आता है आपका गद्यांश, जो कि है आपका पठित गद्यांश।
इसमें आपके टोटल 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 15 मार्क्स का ये पूरा पठित गद्यांश है। और हर एक क्वेश्चन आपको 30 शब्दों में लिखना है। तो इस पूरे गद्यांश को देख लीजिए अच्छे से, इसे पढ़िए और इसे सॉल्व कर लीजिए खुद। ठीक है, मैंने इसकी पूरी पेपर की पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपके 5 क्वेश्चन है इस गद्यांश के ऊपर, इसको डिटेल में आप पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। इसको आपको संक्षेप में लिखना है, 1/3 भाग में लिखना है, और ये 15 मार्क्स का है आपका। ठीक है, ये भी 15 मार्क्स का है, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको 1/3 भाग में लिखना है और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का भाव पल्लव कीजिए। भाव पल्लव यानी कि इसको विस्तार में आपको समझाना है, 50-50 शब्दों में, 5-5 मार्क्स के लिए है ये। ठीक है, एक तो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, इसे 50 शब्दों में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है और ये 5 मार्क्स का है। दूसरा है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इसको भी 50 शब्दों में लिखना है आपको, 5 मार्क्स का है ये। 10th क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद करें। इस पूरे गद्यांश को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये आपका 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये जो आपका 10th क्वेश्चन है, ये पूरा आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और ये 10 मार्क्स का होने वाला है आपका। पूरा एक एक वर्ड आपको अच्छे से समझ के इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, 10 मार्क्स का होने वाला है। सिमिलरली 11th क्वेश्चन जो है आपका, वो आपको इंग्लिश में गिवन होगा और आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और ये भी 10 मार्क्स का रहने वाला है। तो ये निम्नलिखित अंग्रेजी अवतरण है जिसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाते हैं। टोटल 11 क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो ये था आपका हिंदी का पेपर जो हमने डिस्कस कर लिया है पूरा। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीजें, और इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, इसका सोल्यूशन बना के पूरा पेपर रेडी करके रखिए। और जो इस जिस जिस एरिया से क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में, उस एरियाज को अच्छे से पढ़िए, उसी प्रकार के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो आपको लाभदायक होंगे, और भी अन्य एग्जाम्स में जो उत्तराखंड के होने वाले हैं इस बार के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, या फिर आने वाले कुछ टाइम में। तो आई होप आपको ये सारे पेपर आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज फ्री टू आस्क। एंड कोर्स जैसे मैंने लॉन्च कर ही रखा है, मैं अब कंटिन्यू करूंगी इस वीडियोस को। साथ में ही मैं उत्तराखंड के जो और पेपर्स हैं, जैसे कि पटवारी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, कनिष्ठ सहायक के कुछ पेपर्स हैं, ठीक है, जितने भी मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर्स पड़े हुए हैं, उसकी पीडीएफ मैं आपको अपलोड करके प्रोवाइड कराऊंगी। उसका मैं वीडियो बना के नहीं डालूंगी, लेकिन मैं आपको उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। आई थिंक वो आपको काफी हेल्प करेगी उत्तराखंड का एक डेप्थ नॉलेज समझने में कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो टेलीग्राम पर मैं आपको सारे उन पेपर्स की पीडीएफ शो करूंगी जो उत्तराखंड स्पेसिफिक हैं। उत्तराखंड के जितने भी छोटे मोटे एग्जाम्स के जितने मेरे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, जितना मैं कलेक्ट कर पाई हूँ, वो मैं सब आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी तो कोर्स मैं कंटिन्यू करूंगी ही, साथ में ही जो जनरल स्टडीज का भी जो कंटेंट है वो भी धीरे धीरे हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग